प्यारे मित्रों, सत्य की खोज जीवन का गहन अनुभव है। अगर हम वेद, उपनिषद, गीता, सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, अगर उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें सजग रहना है, तो फिर हम सजग रहने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर हम ये समझ में हमें आ गया कि हमें सजग रहना है, हम वेद का अध्ययन किए, गीता, उपनिषद, धर्म, अगर आप सभी धर्मों का अनुभव अध्ययन करिए तो सभी धर्मों में आप ये पाएंगे एक ही बात कही जा रही कि आप सजग रहो, अलग अलग तरीके से। तो जब आपकी ये समझ में आ जाए कि आपको सजग रहना है, फिर धर्म, शास्त्र, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको सजग रहने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई शास्त्रों से कि हमें सजग रहना है। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर अब शास्त्र को पढ़ना बंद करके सजग रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब हमें समय उसमें बिताना चाहिए, सजग रहने में। अब सजग रहना, अब देखो बात वैसे ही है जैसे आप कोई कहता है कि आपको तैरना पढ़ाता रहे कि कैसे तैरा जाता है, हाथ ऐसे रखा जाता है, पैर ऐसे रखा जाता है, और जीवन भर पढ़ाता रहे। अगर आपके समझ में आ गया एक बार तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा तैरने के लिए। तो अगर आप ये शास्त्रों से, वेदों से ये समझ में आपके आ गया कि आपको सजग रहना है, तो फिर अब सजग रहने का प्रयास करना है। अब पठन पाठन बंद करना है, तो सजग रहने का प्रयास करना है। अब सजग रहने का प्रयास, आप कहते हो कि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत कार्य करते हैं, तो हमें सजग रहने में प्रॉब्लम आती है, व्यस्तता बहुत रहती है। तो हम अलग से आपको कुछ बताने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि जो आप कार्य करते हो आप उसी में ही सजग रह सकते हो। जो भी आप कार्य करते हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, होशपूर्वक खाना खाओ। आप ऑफिस में बैठे हो, होशपूर्वक कार्य करो। दरअसल जो हमारा विचार है, 4 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है विचार की, संभावना वाली अवस्था होती है, पॉसिबिलिटी, जहाँ चैतन्य से विचार पैदा होने वाला होता है, संभावना वाली स्थिति होती है। उस स्थिति में हमें विचार को देखने के लिए अक्रिय ध्यान में बैठना पड़ता है। यानी हम घर में बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं, बिना आसन पे बैठे हुए ध्यान नहीं कर सकते हो। लेकिन जो हमारे और भी जो बात की अवस्थाएं होती हैं, जैसे जब विचार की दूसरी अवस्था, भाव के लेवल पे देखना हो, या विचार के लेवल पे देखना हो, या कर्म के लेवल पे देखना हो, इन तीन लेवल पे देखने के लिए हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमें चलते फिरते, उठते बैठते, हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य के प्रति सजग रहें। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति सजग रह सकते हैं। आप हमारी बात समझ रहे होंगे। मतलब जो भाव, जो संभावना वाली स्थिति होती है, क्योंकि उसके बाद समाधि मिलती है। अगर आप वहाँ तक विचार देख लेते हो, जो विचार की पहली अवस्था होती है, जो पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ नहीं भी बन रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा, वहाँ देखने के लिए बहुत ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको आसन ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन विचार की दूसरी अवस्था, जहाँ विचार क्लियर हो गया, तीसरी अवस्था जहाँ भाव बन गया, जहाँ विचार बन गया, या जहाँ कर्म बन गया, इन अवस्थाओं को आपको देखने के लिए आपको बहुत बैठने की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते, कार्य करते आप आराम से कर सकते हो। दूसरी अवस्था क्या है? भाव की अवस्था है। तीसरी अवस्था क्या है? विचार एकदम क्लियर हो जाता है। चौथी अवस्था कर्म की अवस्था। सबसे आसान है कर्म की अवस्था। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बैठे हो, कोई कार्य कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, होशपूर्वक करो। तो यानी कि आपकी जो विचार की चौथी अवस्था है, जो विचार की चौथी अवस्था यानी कर्म की अवस्था है, उसको आप देख सकते हो। मतलब सजग रहो कर्म के प्रति, आप कर्म के प्रति सजग रहो। जब आप मान लो कार्य नहीं कर रहे हो, बैठे हो, विचार के प्रति सजग हो गए। जब और थोड़ा सा होश आपका बढ़ा, भाव के प्रति सजग हो गए। ठीक है, तो आप सजग रह सकते हो। अब सजगता के लिए आपको कोई अलग से कार्य नहीं करना है। जो आप कार्य कर रहे हो उसी कार्य में ही आप सजग रह सकते हो। अब हम सजगता की आप कैसे आप ध्यान रखो, इसकी मैंने ग्रेडिंग बनाई है। आप दिन को 3 भागों में बांट दो, 4-4 घंटे का। जैसे 12 घंटे का आपको करना है। जैसे उदाहरण के लिए 10 बजे से रात 10 बजे का हम समय लेते हैं,
तो 10 बजे से 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक ये मान लो पहला फेज, मान लो ये एक फेज हो गया, पहला फेज। 2 बजे से 6 बजे तक दूसरा फेज मान लो, 6 से 6 4 10, फिर 6 से 10 बजे तक ये तीसरा फेज हो गया। अब आपको ये जो मैं ध्यान बताने जा रहा हूँ, जो सजगता का रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ कि आपको सजगता का रिपोर्ट बनाना है, तो ये आपको दिन में ही बनाना है। चाहे आप 10 से 10 कर लो, चाहे 8 से 10 कर लो, जो आपको सुविधाजनक लगे। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका आसन ध्यान होगा वो इसमें काउंट नहीं होगा। अब आप 10 बजे से, मान लो आप किसी दिन 10 बजे से शाम 10 बजे तक आप बिल्कुल प्रयास ही नहीं कर पाए, आप अपने आप को डी ग्रेड दोगे। मान लो 10 बजे से आप 2 बजे तक अच्छा प्रयास किए। अच्छा का मतलब है, मतलब कि एक फेज में कम से कम 2 घंटा या 2 घंटे से अधिक का आपने प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखना, प्रयास सजगता का है, आपने सजगता का प्रयास किया, ये नहीं कि ध्यान लगने का। ध्यान लगे न लगे, आप जो कार्य कर रहे हो उसके प्रति सजग हो। तो आप जैसे मान लो 10 बजे से 2 बजे तक आप सजग रहते हो। अब 2 बजे तक मतलब पहले फेज में 4 घंटे का फेज है, अगर 2 घंटा या इससे आप सजग रहते हो तो वो फेज काउंट होगा। अगर 2 घंटे से कम हो रहे तो वो फेज काउंट नहीं होगा। तो जैसे 10 बजे से 2 बजे तक आप सजग रहे, यानी आप अपने आप को सी ग्रेड दोगे। 2 बजे से अगर आप 6 बजे तक सजग रहते हो, यानी कि 2 से 6, अब मानी कि 10 से 6 तक आप सजग रहे, यानी 8 घंटे, 10 से 6 तक, तो बी ग्रेड दोगे। अगर 10 बजे तक पूरा सजग रहे आप, तो अपने आप को ए ग्रेड दोगे। मतलब कि किसी भी फेज में, तीनों फेज में 4 घंटे का फेज हो रहा है, अगर किसी भी फेज में आप 2 घंटा या 2 से अधिक घंटे की सजगता आप बनाए रखते हो, तो अपने आप को वो फेज काउंट करोगे। मतलब मान लो कि चौथे आपको दिन में टाइम नहीं मिला, अब 2 बजे से 6, मान लो कि 2 बजे से 6 बजे तक आप सजग रहते हो, तो सी ग्रेड दिए। मान लो 10 बजे से आप 2 बजे तक सजग रहे, और 2 से 4 भी रहे हो, 2 से 6 भी रहे हो, 6 से 10 भी रहे, तीनों फेज आप सजग रहे, आप ए ग्रेड दोगे। तो एक फेज मतलब मोटा मोटा आप फिर से समझ लीजिए, 3 फेज आपको बनाना है 4-4 घंटे का, और एक फेज काउंट होगा 2 घंटा या 2 से अधिक घंटे की सजगता का। ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक घंटे आप सजग रहे तो उस फेज को काउंट करोगे। अगर तीनों फेज में आप 2 या 2 से अधिक घंटे सजग रहे तो ए ग्रेड दोगे। अगर किसी एक में रहते हो तो सी ग्रेड दोगे। अगर 2 में रहते हो तो बी ग्रेड दोगे। अगर दिन भर बना ही नहीं पाए तो डी ग्रेड दोगे। आपको ये जो ग्रेडिंग है ये आपको देना है, और आपको जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनको ग्रुप में भेजना है। आप हमारे पास ग्रुप में भेज दीजिए, और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, जो पब्लिकली ध्यान कर रहे हैं, वो कमेंट में भी अपना ग्रेड लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको हमने पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। मेल आईडी है dr.pndwedi145@gmail.com, dr.pndwedi145@gmail.com, इस पे आप भेज सकते हो। तो इसमें अगर ये आप करने लग गए तो कम से कम आप अपने आप को धोखा नहीं दोगे, आप जागने लगोगे। आखिर हम शास्त्रों से, वेदों से इतना हमने पढ़ लिया कि हमें सजग रहना है, तो हम सजगता की प्रयास करें, क्योंकि समय तो मरते समय तक भी नहीं रहेगा। अगर आप ये सोच लो कि हम जानते हैं कि जितने भी लोग आप जुड़े हुए हो, चाहे ग्रुप में हो चाहे बाहर से भी ध्यान कर रहे हो, सब कोई न कोई कार्य कर रहे हो, किसी न किसी पद पे हो, ऑफिस में हो, तो अगर आप ऐसे आप देखोगे तो ये जीवन में कभी भी समय नहीं मिलेगा जब आप सजग रह पाओ। इसी में ही टाइम निकालना है। और जो हम दिन में चलते फिरते हैं, ये सजगता बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं आपसे रात में नहीं कह रहा हूँ कि आप सोते समय सजग रहो। ये जो दिन की सजगता है, जो कार्य ध्यान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जो विचार के 3 फेज, बाहर के जो फेज हैं, जो एक्टिविटी में आप बाहर रहते हो, अगर इसमें आप सजग रहने लग गए तो बहुत बड़ा हेल्प आपको मिलेगा, बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी आपके लिए। तो इसलिए मैं विचार की पहली अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी, तीसरी, यानी भाव के लेवल पे, विचार के लेवल पे, कर्म के लेवल पे, जहाँ भी देख पाओ, जो अल्टीमेटली आपको करना है सजगता, सजग रहना है। आप विचार के लेवल पे नहीं कर पा रहे हो, कर्म के लेवल पे करो। कभी कर्म के लेवल पे कर लो, कभी मान लो विचार के लेवल पे। मान लो कर्म नहीं कर रहे हो, बैठे हो, तो विचारों को देखो। कोई कर्म कर रहे हो तो उस कर्म के प्रति सजग रहो। भाव आ रहे हैं तो भाव से उत्पन्न होने वाले विचारों को देखो। आप जहाँ भी सजग हो रहे हो, जहाँ भी मौका मिल रहा है, आप छोड़ो मत, आप सजग रहने का प्रयास करो। तो हम आपके गुरु हैं और हम चाहते हैं कि
आप ये जो ध्यान है, जो सजगता है, आपके जीवन में उतरे। आप परिपूर्ण होशपूर्ण तभी हो पाएंगे, पूरी तरह से होशपूर्ण तभी हो पाएंगे जो पूर्ण जागृत होंगे। तो आप ये करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अगर आप शास्त्रों से, वेदों से हमको ये पता चल गया कि हमें सजग रहना है, सार हमें मिल गया, तो हम सजगता का प्रयास करेंगे। तो इसको करना है, तो आप करिएगा, फिर आगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।